हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाला है मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा के साथ क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का। एंड देखते हैं इन दोनों प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट से। दोनों ही प्रोसेसर सितंबर 2023 पर लॉन्च हुआ है, यानी कि लॉन्च डेट के हिसाब से दोनों ही प्रोसेसर एकदम लेटेस्ट है। अब आते हैं सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस पर। दोनों ही प्रोसेसर 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर आया है। एंड ये तो हम लोगों को पता ही है, सीपीयू का फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम होगा, प्रोसेसर उतना एनर्जी एफिशिएंट होता है, हीट उतना कम होता है और हम लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। तो इस मामले में दोनों प्रोसेसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अब आते हैं सीपीयू क्लॉक स्पीड पर। डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी का 2 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A715 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.8 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर। एंड बाकी का 6 एफिशिएंट कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A510 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर। 7S Gen 2 की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी का 4 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A78 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर। एंड बाकी का 4 एफिशिएंसी कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 1.95 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर। तो सीपीयू क्लॉक स्पीड के मामले में यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट कोर तो है ही, ऊपर से सीपीयू का क्लॉक स्पीड भी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन 10 पर डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा को देखने के लिए मिला है 2,20,000 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा, जहाँ पर 7S Gen 2 को देखने के लिए मिला है 1,80,000 से 1,90,000 पॉइंट्स के अंदर। तो सीपीयू के मामले में यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा। अब आते हैं जीपीयू पे, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पे। डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा की बात करें तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है ARM Mali G610 MP4 जीपीयू, जो कि एक 4 कोर वाला जीपीयू है। एंड इसको कितने मेगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक किया गया है ये मेंशन नहीं किया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 की बात करें तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है Adreno 710 वाला जीपीयू। एंड इसको कितने मेगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक किया गया है यहाँ पर भी मेंशन नहीं किया गया है। जीपीयू स्कोर की बात कर लेते हैं तो डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा को एंड्रॉइड वर्जन 10 पर देखने के लिए मिला है 1,80,000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स, जहाँ पर 7S Gen 2 को देखने के लिए मिला है 1,20,000 पॉइंट्स के अंदर ही। तो जीपीयू के मामले में देखिए यहाँ पर स्कोर 1.5 गुना ज़्यादा है डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा का। तो जीपीयू के मामले में यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा। अब आते हैं कैमरा सपोर्ट पर। डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा पर हम लोगों को अप टू 200 मेगापिक्सल तक का सिंगल कैमरा में कैमरा का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 की बात करें तो ट्रिपल कैमरा में 16+16+16 मेगापिक्सल, डुअल कैमरा में 32+16 मेगापिक्सल एंड सिंगल कैमरा में मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता। दोनों ही प्रोसेसर के साथ 4K अप टू 30 FPS तक, फुल HD 1080p वीडियो अप टू 60 FPS तक एंड HD 720p वीडियो अप टू 120 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं रैम सपोर्ट पर। दोनों ही प्रोसेसर के साथ डुअल चैनल पे LPDDR5 तक का रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है 3200 मेगाहर्ट्ज़ एंड अगर LPDDR4X रैम यूज़ किया जाता है तो मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है 2133 मेगाहर्ट्ज़। स्टोरेज सपोर्ट के मामले में भी कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता। दोनों ही प्रोसेसर के साथ eMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1 तक का सारा स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं डिस्प्ले सपोर्ट पर। दोनों ही प्रोसेसर के साथ ऑन डिवाइस 1.5K तक का रेजोल्यूशन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो इस मामले में भी कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता। एंड रिफ्रेश रेट के मामले में भी कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता। दोनों ही प्रोसेसर के साथ अप टू 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं 5G नेटवर्क पर डाउनलोड स्पीड के मामले में। डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा पर अप टू 4.7 Gbps तक का 5G नेटवर्क पर डाउनलोड स्पीड देखने के लिए मिलता है। एंड ये प्रोसेसर सिर्फ sub-6 गीगाहर्ट्ज़ का 5G को सपोर्ट करता है। 7S Gen 2 की बात करें तो यहाँ पर अप टू 2.9 Gbps तक का डाउनलोड स्पीड देखने के लिए मिलता है 5G नेटवर्क पर। एंड ये प्रोसेसर sub-6 गीगाहर्ट्ज़ एंड mmWave दोनों टाइप का 5G को ही सपोर्ट करता है। तो डाउनलोड स्पीड के मामले में यहाँ पर बेटर निकल के आता है 7200 अल्ट्रा, मगर mmWave का सपोर्ट आपको 7S Gen 2 पर ही देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं वीडियो प्लेबैक पर। दोनों ही प्रोसेसर के साथ 4K HDR वीडियो प्लेबैक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो इस मामले पर भी कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा पर ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट करता है, जहां पर 7S Gen 2 पे ब्लूटूथ 5.2 एंड दोनों ही प्रोसेसर के साथ Wi-Fi 6E का सपोर्ट एंड Navic का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं एंड्रॉइड स्कोर्स पर। वर्जन 10 पर डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा को देखने के लिए मिला है 7,62,780 पॉइंट्स। 7S Gen 2 को देखने के लिए मिला है 6,09,280 पॉइंट्स।
तो एंटूडू के हिसाब से यहाँ पर 1.5 लाख से भी ज़्यादा पॉइंट्स लेकर बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा। अब आते हैं Geekbench स्कोर्स पर। Geekbench 6 पर डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा को सिंगल कोर पर देखने के लिए मिला है 1120 पॉइंट्स एंड मल्टी कोर पर देखने के लिए मिला है 2997 पॉइंट। जहाँ पर 7S Gen 2 की बात करें तो इसको सिंगल कोर पे देखने के लिए मिला है 947 पॉइंट्स एंड मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 2500 पॉइंट्स के आसपास। तो सिंगल कोर एंड मल्टी कोर दोनों मामले पर ही यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा। अब आते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन पर, कौन सा प्रोसेसर कौन सा डिपार्टमेंट पर बेटर परफॉर्म किया। शुरुआत करते हैं डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा से। तो ये एक बेटर CPU लेके आता है, एक बेटर GPU भी लेके आता है एंड 5G नेटवर्क पर यह बेटर डाउनलोड स्पीड भी अचीव करता है। 7S Gen 2 की बात करें तो बजट रेंज का एक प्रोसेसर होके इसमें mmWave का सपोर्ट लेके आता है, ये काफ़ी बड़ी बात होता है। एंड बाकी बहुत सारा स्पेसिफिकेशन दोनों प्रोसेसर का एग्जैक्टली सिमिलर देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल पे अगर देखा जाए CPU GPU जो हम लोगों को प्राइमरी चीज़ें ज़रूरत है वो सारे चीज़ पर बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 7200। तो आज का बैटल का रियल विनर भी निकल के आता है MediaTek डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा। अब ये तो हो गया ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन, कौन सा फ़ोन पे ये प्रोसेसर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, यही है मुद्दे की बात। डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा हम लोगों को अभी तक एक ही फ़ोन पे देखने के लिए मिला है Redmi Note 13 Pro Plus पर, जहाँ पर 7S Gen 2 भी एक ही फ़ोन पे देखने के लिए मिला है Redmi Note 13 Pro एंड ये काफ़ी जल्दी इंडिया पे लॉन्च भी होने वाला है। एंड आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सा प्रोसेसर का कौन सा प्रोसेसर के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।